मुल्क में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात ने तशवीश की लहर दौड़ा दी। एक आलिम दीन का बेईमाना कत्ल, रामबन में कत्ल का वाक़या और हालिया हादसात ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जमात अहले सुन्नत की मजलिस आमला ने इन मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। जमात अहले सुन्नत की मजलिस आमला ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ, जबकि आवाम से बच्चों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की गई है। इस वक्त हम मरकज़ी दरसगाह जामिया अनवार उलूम के अंदर हाजिर हैं और जमात अहले सुन्नत की मजलिस आमला की आज मीटिंग थी, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर जो हैं वो तय पाए किस तरीके से दीन व मज़हब का काम करना है। और इस वक्त हालात हाज़रा के तनाजुर में जो मुल्की हालात हैं, जो इस पर तमाम उलमा ने अपनी तशवीश का इजहार भी किया है और हम हुकूमत से भी बड़े वाज़े तौर पे कहेंगे कि ये जो हमारा मुल्क है, मुल्क हिंदुस्तान, ये एक जमहूरी मुल्क है। इसका ताल्लुक़ किसी ज़ात के साथ, किसी बरादरी या किसी मज़हब के साथ नहीं है। ये आईन हिंद, ये हर इंसान को इजहार राय की आज़ादी भी देता है और जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की गारंटी भी देता है। अब उसके बावजूद बहुत बहीमाना तरीक़े से हुज़ूर ताजुल शरिया अली रहमा के उर्स में बिहार से एक मौलाना साहब आ रहे, मौलाना तौसीफ़ रज़ा मज़हरी साहब, वो तशरीफ़ ला रहे थे और फिर ट्रेन के अंदर पहले तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर चलती ट्रेन से उन्हें बाहर फेंका गया और इस तरीके से वो जाँ बहक हो गए और जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। अगर ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा तो पूरी दुनिया के ऊपर एक तो हमारे मुल्क का मजाक बन रहा है। ये मजाक उड़वाने वाले कौन लोग हैं, उनको भी सामने लाया जाए और फिर हम हुकूमत से बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर कहेंगे कि ये जो कत्ल हुआ है, इसमें जितने भी कातिलीन हैं, जितने कत्ल करने वाले हैं, मर्डर करने वाले जितने लोग हैं, उनको बिल्कुल फांसी के फंदे से लटकाया जाए। ये एक बहीमाना कत्ल है और इस तरीके से अगर अनारकी फैलेगी और मुल्क के अंदर इख्तलाफ होगा, इंतशार होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी, अगर इनके ऊपर लगाम ना कसी जाए और जिसकी लाठी उसी की भैंस, अगर ये फार्मूला आम कर दिया जाए तो फिर तो किसी आदमी की भी इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं है। फिर कानून और लॉ एंड आर्डर, फिर ये तो सब सिर्फ बातें रह गई हैं ना, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा इस कत्ल की छानबीन ज़रूरी होनी। नौजवान लड़का वो एक गाय लेकर के ला रहा था, गाय नीचे उतारा, उसे मारा गया और मारने के बाद फिर उसकी लाश, उसको कत्ल किया गया और उसकी लाश भी छुपा दी गई। हम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से भी और उसके साथ साथ एलजी साहब से भी ये कहेंगे कि इस कत्ल की छानबीन होनी चाहिए और जिस बंदे का कसूर है उनको करार वाकई और आईन हिंद के मुताबिक उस बंदे को सज़ा भी ज़रूर मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ एक दर्दनाक वाक़या उनका बड़ा अफसोस भी है, उसमें तमाम हज़रात ने जो है इस ताल्लुक़ से भी अपने दुख का इजहार किया है। अभी जम्मू के अंदर जो एक पुल टूट गया, अब कितनी कीमती जानें भी वहाँ नुकसान हो गई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। पहली बात यह है कि उसके अंदर भी छानबीन की जाए कि ये पुल बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, ऐसा मटेरियल क्यों लगाया और ऐसा ये हादसा क्यों पेश आया। और फिर अगर उसका वक्त पूरा हो गया था तो उस डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि आखिरकार उसे बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि इंसानी जान से कीमती चीज़ तो कोई दूसरी नहीं है ना। इसके ऊपर भी इंक्वायरी बिठाई जाए और उन लोगों के साथ हम उनके दुख और दर्द के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। और अभी शोपियान के अंदर एक बच्चा गर्क आब हो गया, यानी अब वो, लेकिन उनके घर वालों की गलती थी। बहरहाल अब घर वाले ये कोई भी आदमी जानबूझ के तो नहीं चाहेगा। बहरहाल हम उसके घर वालों को के साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और मालिक अलम अज़ल की बारगाह में दुआ गो हैं, उन्हें सब्र जमील और अजर जज़ील अता फ़रमाए। अलबत्ता लोगों से हम अपील भी करेंगे कि थोड़े एहतियात से भी काम लें। इस तरह के जो भी मामलात हों उसके अंदर जितने एहतियात की जाए, इंसानी जान से कीमती चीज़ कोई भी नहीं। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे सफ़र में जा रहे हैं, तलबा हैं, उलमा हैं, वो भी जो है वो एहतियात का दामन थामे रखें। और इसी तरीके से मुल्क की जो फ़ज़ा मसमूम हो रही है और मुल्क के अंदर जो एक नफ़रत का जहर घोला जा रहा है और फैलाया जा रहा है, इससे हुकूमत को और सारे लोगों को इस ताल्लुक़ से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है और हुकूमत तक वाज़े तौर पे पैगाम देना है ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। इसी में हमारे मुल्क की सलामती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। इल्म नूर है, इल्म नूर